ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया मिस्टर परफेक्शनिस्ट के चमनप्राश से इमोशनली अटैच्ड लोग इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ओवररेटेड दरिंदे आमिर खान की, जिसने ब्लॉकबस्टर फिल्म से लेकर 3 शादियों तक, पीके के बिना कपड़ों वाले पोस्टर से लेकर देश छोड़ने वाले स्टेटमेंट तक अपनी पब्लिक इमेज को इतनी बार चेंज किया कि अब मिस्टर डबल ढोल की सिर्फ निकनेम नहीं, इनका ब्रांड बन चुका है, बिना बी वाला। आइए देखते हैं, मजा आएगा। दोस्तों, इंडिया में 3 चीजें कभी भी हो सकती हैं: रियलिटी शो में बकचोदी, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट और इस दोगले की शादी। बाकी एक्टर्स मूवीज की ट्रायलॉजी बनाते हैं, इन्होंने शादियों की ही ट्रायलॉजी बना दी। वो अलग ही लेवल का बंदा था। पहली शादी ऑडियंस बोली चाइल्डहुड लवर्स थे। दूसरी शादी लगान के सेट पे, ऑडियंस बोली चलो यार ठीक है। अब तीसरी शादी ऑडियंस बोल रही है आमिर खान का बेटा जुनैद खान अपने पापा की तीसरी शादी का खुलकर विरोध क्यों नहीं कर पा रहा है। दरअसल आमिर खान पर बुढ़ापे में शादी करने का ऐसा भूत सवार है कि उन्हें अपने 33 साल के जवान बेटे का कंवारापन नजर नहीं आ रहा है और वो शादी पे शादी किए जा रहे हैं। आम इंसान को एक पार्टनर ढूंढने में आधी जिंदगी निकल जाती है और आमिर खान मैरिज सर्टिफिकेट ऐसे रिन्यू कराता है जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो। और सबसे फनी बात, हर बार इंटरव्यू में इतनी चूरन छाप बातें, इतना फेक ज्ञान, इतनी फेक फिलोसफी कि लगता है लव गुरु का पॉडकास्ट चल रहा है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है पॉडकास्ट नॉर्थ चल रहा था और रिलेशनशिप साउथ डायरेक्शन में निकल गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। साला इनके रिलेशनशिप से ज्यादा तो चाइनीज खिलौने चल जाते हैं। सीजन खत्म, नई कास्ट, नया पोस्टर, नया प्रमोशनल इंटरव्यू, बस टाइटल वही रहता है, आमिर खान की शादी। और फिर भी लोग इन्हें परफेक्शनिस्ट बोलते हैं। परफेक्शनिस्ट कैसा भाई, ये तो लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ठीक से नहीं ले पा रहा। इनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी सिर्फ एक चीज की है, हर नए चैप्टर के बाद पीआर टीम को पुरानी हेडलाइंस डिलीट करनी पड़ती हैं। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। वैसे आमिर खान सिर्फ शादियों में ही यू टर्न नहीं लेता। 2015 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि घर पे डिस्कशन चल रहा था इंडिया छोड़ने का। Insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, the first time Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us. और बस पूरा देश शोक में चला गया। भाई ने ऐसे बोला जैसे पड़ोस में करण अर्जुन का दुर्जन सिंह बस गया हो। पता है मुझे सबसे फनी चीज क्या लगी? उसके बाद का रियलिटी चेक। क्योंकि इतने साल हो गए, ना आमिर गया, ना बॉलीवुड छोड़ा, ना इंडियन ऑडियंस को छोड़ा और ना ही इंडियन बॉक्स ऑफिस को। भाई अगर देश इतना अनसेफ लग रहा था तो फिर हर फिल्म की ओपनिंग यहीं क्यों चाहिए? पिक्चर इंडिया में रिलीज, प्रमोशन इंडिया में, पॉडकास्ट इंडिया में और इंटरव्यू में डिस्कशन इंडिया छोड़ने का। ये लॉजिक उतना ही फ्लॉड है जितना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का सिस्टम और डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस। Emotional, damn it! और जब मूवी फ्लॉप हो जाए तो याद आ जाता है ऑडियंस हमें समझ नहीं पाई। अरे भाई ऑडियंस तो समझ ही चुकी है, अब समझने की बारी तुम्हारी है। और इसीलिए मैं इन्हें मिस्टर डबल ढोल की बोलता हूँ। इनके स्टेटमेंट और एक्शन का रिलेशनशिप बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप जैसा है। दोनों टेक्निकली तो साथ हैं लेकिन एक दूसरे से मिलते कभी नहीं है। मारो मुझे मारो। वैसे आमिर खान को लोग इज्जतदार एक्टर बोलते हैं, लेकिन पीके के पोस्टर देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे इज्जत तो केवल ट्रांजिस्टर ने ही ढक रखी थी। भाई रेलवे ट्रैक पर पूरे कपड़े उतार के बस एक ट्रांजिस्टर लेके खड़े थे। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया ये मूवी प्रमोट कर रहे थे या नवाबी शौक में अपनी ढपली बजवा रहे थे। और सबसे फनी बात, जब पब्लिक ने बोला भाई ये क्या बकचोदी है, तो जवाब आया ये आर्ट है। आजकल जब भी कोई सेलिब्रिटी कुछ अजीब कर देता है बस एक वर्ड बोल देता है, आर्ट। ऐसे तो कल को तुम हेलमेट पहन के स्विमिंग पूल में मैगी बना के नान के साथ खाओ और कोई पूछे भाई ये क्या कर रहे हो तो बोल दो आर्ट है, आर्ट। और अगर यही पोस्टर कोई स्ट्रगलिंग एक्टर छाप देता ना तो यही लोग बोलते कि कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है बेचारे पे। लेकिन आमिर खान करे तो इंटेलेक्चुअल मास्टरपीस। बॉलीवुड के लिए लॉजिक भी वीआईपी पास लेकर आता है। और वैसे भी आमिर खान की मूवीज में स्क्रिप्ट से पहले पीआर मीटिंग होती होगी। स्टोरी बाद में लिखेंगे, पहले बताओ पोस्टर वायरल कैसे होगा। और फिर बोलते हैं मिस्टर परफेक्शनिस्ट। परफेक्शन गया गुइया के खेत में। कंट्रोवर्सी को प्रीमियम पैकेजिंग में बेचना ही इसका असली परफेक्शन है। या तो नीचे धरती में कोई न होएगा।
वैसे आमिर खान को लोग मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं और इसी परफेक्शन के चक्कर में भाई एक मूवी बनाने में इतना टाइम ले लेते हैं कि जब तक 2 IPL सीजन, 3 आईफोन और 4 सेमेस्टर हो जाते हैं। सही पकड़े हैं। और ऐसे में ही आई लाल सिंह चड्ढा। भाई ने इस मूवी पे इतनी मेहनत की, इतना प्रमोशन किया, इतने इंटरव्यू दिए, इतनी फोटोकॉपी की कि लगा बॉलीवुड की नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च होने वाली है। लेकिन रिलीज के बाद ऐसा रियलिटी चेक मिला कि बॉक्स ऑफिस ने भी हाथ खड़े करके बोला कि भाई इतनी फोटोकॉपी हमसे हैंडल नहीं हो पाएगी। Pointing fingers is also they are only making these nepotistic stars ना। आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। Nobody has forced you. मगर लाडली But the fact is that they shouldn't boycott this film because it's such a beautiful film and I want people to see me and Aamir on screen. और जब मूवी नहीं चली तो डिस्कशन शुरू हो गया। ऑडियंस की गलती, बॉयकॉट हो गया, सोशल मीडिया पे सपोर्ट नहीं मिला, सब पे यही आर चालू। लेकिन एक पॉसिबिलिटी किसी ने डिस्कस नहीं की कि शायद मूवी ही इतनी घटिया थी कि ऑडियंस को पसंद ही नहीं आई। हर फ्लॉप फिल्म के बाद एक नया एक्सप्लेनेशन तैयार होता है, कभी टाइमिंग, कभी ट्रेंड, कभी बॉयकॉट। मतलब तुम इतना उंगली करोगे तो ऑडियंस बॉयकॉट नहीं करेगी तो क्या करेगी? बॉलीवुड स्टार होने का मतलब ऑडियंस को छोटा समझना नहीं होता, क्योंकि कभी कभी पब्लिक भी अपना फैसला सुना देती है और उस फैसले का नाम होता है बॉक्स ऑफिस। वैसे आमिर खान को सिर्फ एक्टिंग का ही शौक नहीं है, इन्हें क्रेडिट चोरी करने का भी अलग ही नशा है। 3 इडियट्स रिलीज हुई, फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी, सब खुश थे, बस एक बंदा थोड़ा कम खुश था, चेतन भगत। उनका कहना था कि जिस किताब से मूवी इंस्पायर्ड है उसे प्रॉपर्ली क्रेडिट नहीं दिया गया। अब असली स्टोरी तो सबको पता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। आमिर किसी फिल्म में सिर्फ एक्टर बन के नहीं रहता भाई, सेट पे एक्टर भी, क्रिएटिव एडवाइजर भी, मार्केटिंग एक्सपर्ट भी, छोटू चाय वाला भी और शायद चाय ब्रेक की चाय बनाने वाला भी खुद ही होता है। मुझे तो लगता है अगर आमिर खान किसी स्कूल फंक्शन में गेस्ट बन के भी जाता होगा तो उससे पहले उस स्कूल के गेटकीपर से लेके प्रिंसिपल तक सारी जॉब करता होगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इनके इन्वॉल्वमेंट देखकर लगता है डायरेक्टर भी कभी कभी सोचता होगा मदरबोर्ड फिल्म मेरी है या मैं यहाँ दाढ़ी लगाने आया हूँ। और जब मूवी फ्लॉप हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, लेकिन मूवी हिट हो जाए तो क्रेडिट और स्पॉटलाइट दोनों सीधा आमिर खान पे। और इस डबल स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा रीजन है भाई को सिर्फ कैमरे के सामने रहना पसंद नहीं, कैमरे के पीछे का रिमोट भी अपनी तशरीफ के नीचे चाहिए। झाड़ू डाल के मोर बनाऊंगा। और दोस्तों, आमिर खान एक फिनोमिनल एक्टर है या नहीं ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी, लेकिन इनकी रियलिटी और इमेज में जमीन आसमान का फर्क तो है। जब पब्लिक इमेज रियलिटी से ज्यादा परफेक्ट दिखने लगे तब रोस्ट तो बनता ही है। वैसे आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ अगला रोस्ट किस सेलिब्रिटी का देखना चाहोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखना नीम का पत्ता कड़वा है। आमिर खान। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।